जय माता दी दोस्तों, आज हम माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे आपको। हमने क्या क्या महसूस किया वो भी आपको शेयर आपके साथ शेयर। तो चलिए, ये हमारा ट्रेन से बैठे हैं रात 12 बजे और ये हमारा आने वाला है, जम्मू आने वाला है। जम्मू से ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, नदी के आसपास जो पत्थर हैं और कितना मतलब बहुत ही सुंदर। यहाँ से थोड़ा पहाड़ अब स्टार्ट हो जाएगा आना। ये हमारा जम्मू तवी स्टेशन आ चुका है और उसके बाद हमें पहले अपना आधार कार्ड होना चाहिए हमारे पास, तो हमारे को ये माता के वैष्णो देवी का रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था कि हम जब गए हैं तो हमें भीड़ नहीं मिली ज़्यादा। यहाँ से माता की चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये रात का दृश्य है, वैसे ये लाइटें वगैरह दिन में नहीं होती हैं। तो यहाँ से माता की चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं था, तो आप कार से भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और कार से आपको 450 रुपये पर पर्सन पड़ता है। तो ये देखिए, हम बाण गंगा पहुंच चुके हैं और अब ये हमें 7 किलोमीटर ऊपर अर्धकुंवारी तक चलना पड़ा, तो हमको जाते जाते रात हो गई। हमने शाम के 6 बजे से शुरू किया था चढ़ना और हम 11 बजे अर्धकुंवारी पहुँचे। तो ये देखिए, सूरज ढलने लगा है, अंधेरा होने लगा है। तो ये कितना सुंदर व्यू आपको रात में ये तारों की तरह देखिए आप दिख रहा है। और अब ये नए रास्ते से हम जा रहे हैं। 2 रास्ते हो गए हैं, एक पुराना और एक नया। तो नए रास्ते में वहाँ पे आपको माता के दरबार से लाइव दिखता रहता है और वहाँ पे जो भी भजन चलते रहते हैं। आरती के टाइम पे हम यहाँ पर हैं तो वहाँ मंदिर में भजन चल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ भी हमें पीछे से सुनाई देती रहती है। अगर हम दिन में जाते तो ये व्यूज़ हमें और क्लियर दिखते। और दूसरी बात, वहाँ पर इस तरह से जालियाँ लगा दी हैं हमारी ही सेफ्टी के लिए। वहाँ पे बंदर वगैरह, लंगूर, एनिमल्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए। ये देखो, चांद निकल गया है, तो हमने जो है अपनी चढ़ाई हम धीरे धीरे अपना चलते रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात को वहाँ पर। तो इस तरह से हम चलते चलते अर्धकुंवारी तक रात के 11 बजे पहुँचे। तो क्योंकि हम थक गए थे तो हमने रात को वहाँ पर विश्राम किया। आप विश्राम करने के वहाँ पे बना रखे हैं विश्राम घर, और ब्लैंकेट वगैरह भी आप ले सकते हैं। आप रेस्ट करने के बाद उनको वहाँ पर जमा कराना होता है अर्धकुंवारी में ही। तो हमने वहाँ पे ऐसे ही किया और हम धीरे धीरे अपना चलते रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने भवन के लिए चढ़ाई सुबह 5 बजे से शुरू की। ये देखिए पत्थर हैं वहाँ के, वहाँ का आप जाएंगे ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। बस यही है कि आप अगर चल सकते हैं तो ठीक है, वरना बीच में फिर आपको कुछ भी मिलना। ये अर्धकुंवारी रात में देखिए हम पहुँचे हैं, रात के 11 बजे हम अर्धकुंवारी पहुँचे। कितना सुंदर लग रहा है देखिए आप। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह अर्धकुंवारी में, आप अपना कुछ खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रुक के अपना, यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह मिलते हैं। तो ये हमने जमा करा के अब हम आगे की चढ़ाई शुरू करेंगे इसके बाद। क्या अब हमने ये अपनी आगे की चढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि जब सुबह सूरज निकलने वाला होता है
हल्का हल्का उजाला होता है, तो ये वैसा ही है। तो हम तो चल नहीं पाए, हमें हालांकि हम धीरे धीरे चल पाए हैं। 7 किलोमीटर हमने अटवारी तक चला। भवन भी ऊपर 7 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन यही है कि अगर आप नहीं चल पाते हैं या घोड़ा अगर आप नीचे से करते हैं तो उसके 1250 रेट है पर पर्सन, और अटवारी से करते हैं तो उसका आधा रेट है। तो आप अगर नहीं चल सकते हैं तो आप कार कर लीजिए नीचे से ही, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ऑनलाइन होता है उसका। ये मैं और मेरे हस्बैंड है, धीरे धीरे हमने अपनी चढ़ाई की। माता रानी की कृपा होती है, बुलावा आता है, तभी उन तक आप पहुंच सकते हैं, ये सच बात है। तो वहाँ पे बीच बीच में मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी सुंदर आपको हमें व्यूज़ मिले, और हमें हिरन भी मिला। बहुत ही सुंदर दृश्य। कुछ गलतियाँ हमसे सफ़र में हुई। किसी भी तीर्थ में आप जाते हैं, आपको पता नहीं होता, नई जगह से हम लोग आते हैं तो किसी को भी नहीं पता होता। सबसे पहले आप कभी भी रेलवे स्टेशन के आसपास में मत लीजिए। होटल लेना है आपको तो आप जहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं वहाँ पे लीजिए। अपना सामान वगैरह रखना है, फ्रेश होके ऊपर चढ़ना शुरू करना है। और दूसरा, आप जब भवन के पास पहुँच जाते हैं वहाँ पे अभी आपको 100 रुपीज़ में अच्छा फ्रेश होके आप भवन के लिए नहा धो के कपड़े लेके अपना चेंज करके जा सकते हैं। तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। हमें उसका भी नहीं मालूम था, तो इसलिए थोड़ी हमें परेशानियाँ हुई हैं, क्योंकि हम कई सालों बाद गए थे। तो मैं ब्लॉग बनाने का यही मतलब होता है कि कहीं जाओ तो आपको वो चीज़ें ना सामना करना पड़े उन परेशानियों का। अब यंग जो बच्चे हैं, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वो तो भाग भाग के कर लेते हैं एक साथ। अगर आप ज़्यादा शॉर्टकट अगर चाहते हैं तो फिर पुराने रास्ते से आना। वैसे नया रास्ता बहुत साफ़ सुथरा, बहुत भजन चलते रहते हैं, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ज़्यादातर लोग पुराने रास्ते से ही आते हैं, तो वहाँ पे आपको एक दो चीज़ें जो हैं आपकी वो मिस हो जाएंगी नए रास्ते पे। चरण पादुका और हाथी मत्था वगैरह जैसी जगह। लेकिन नए रास्ता भी मतलब आपको बाहर से सब कुछ दिखेगा। लंबा कह रहे हैं, थोड़ा लंबा है वो, वहाँ से मोड़ ज़्यादा आते हैं। जो भी है, हम आए नए रास्ते से और उधर से लौटते टाइम हम पुराने रास्ते से आए। ये देखिए सूरज निकला है ना, तो एक पहाड़ पे थोड़ी सी किरणें आ रही हैं। एक्चुअली हम अगर दिन में जाते तो हमें ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिलते, तो क्योंकि हम रात में पहुँचे ना, तो ये अब हमारे भवन के लिए जो भी हैं वहीं के बस थोड़े सीन हम ले पाए हैं, पूरा नहीं बना पाए। ऊपर से ये जाली की वजह से, पहले जाली नहीं थी तो हम क्लियर बना पाते थे, अब वो चीज़ नहीं है। जाली से आप अंदर इतना अच्छा क्लियर नहीं दिख पाता है। बाकी बहुत सुंदर साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट्स वगैरह आपके सारे, हल्दीराम वगैरह के अच्छे अच्छे, आप जहाँ भी अच्छी जगह हाइजीनिक से बनाए हुए, सरकारी भी बने हुए हैं, उसमें भी बहुत बेटर है। आपको 8 रुपये की चाय मिलेगी, इतने बड़े बड़े गिलास, और रीज़नेबल प्राइस में आप कढ़ी चावल वगैरह आप सरकारी उसमें खाएंगे तो आपको बहुत बहुत ही साफ़ सुथरा और कम कीमत पे खाना मिलेगा। वैसे यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी था। खाने के लिए मुझे वैष्णो देवी सबसे, मतलब जिस जगह मैं गई हूँ मुझे सबसे अच्छा लगा। खाना आपको बहुत बढ़िया मिलेगा यहाँ, जगह जगह कहीं से भी आप खा सकते हैं। माता की सेवा के लिए बहुत बहुत साफ़ सुथरा, मतलब मुझे बहुत वहाँ पर डेवलपमेंट नज़र आई है। ये देखिए ना आप, हर जगह इतना। और जब आप वहाँ के भजन सुनते सुनते चलते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता आपके पैरों की थकान। आप डंडा ही, वहाँ पे डंडे मिलते हैं, आप डंडा ज़रूर ले लेना। ये लंगूर बैठा है देखो। तो कई लोग ढोल पे डांस वांस भी करते हैं, तो आप इंजॉय करते हुए जाइए।
अपने आप ऐसे ना, आपको कोई टेंशन। ये देखिए लोग हैं ना यहाँ पे घर बनाते हैं कि हमारा घर बन जाए, तो कई लोगों ने यहाँ पर ऐसे अपना ये लगा के घर बनाए। ये हेलीकॉप्टर से भी लोग जाते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से। तो भवन तक की चढ़ाई हमने बहुत आराम से कर ली। हम फ्रेश हो गए थे, 2-4 घंटे रेस्ट कर लिया। तो ऊपर थोड़ी ठंड होती है, तो अर्धकुंवारी में ही मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन ऊपर जो लोग रात को गए हैं तो वहाँ तो और भी ज़्यादा ठंड थी। तो रात को ठंड होती है, दिन में तो बिल्कुल गर्मी होती है। दिन में तो आप कुछ भी स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डालकर ज़रूर ले जाना, चढ़ाई करते टाइम आपको ऊपर जाके ठंड लग सकती है। तो अब हम लोग 27 तारीख को, 27 फरवरी को हम लोगों ने, ये देखिए बंदर वगैरह बैठे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हमने 27 को शुरू की और हम लोग ने 28 की हमारी रात की ट्रेन वापसी की थी। तो ये देखिए माता वैष्णो का दरबार, और मैं आपको अलग अलग एंगल से ये दरबार बीच बीच में दिखाती रहूँगी, क्योंकि ये भवन तक आते आते आपको हर जगह से दिखाई देगा चलते चलते। ये मेरे हस्बैंड थे, ये ढोल वाले। मैंने डांस किया लेकिन मैं बनाई नहीं, वीडियो नहीं बनाई हस्बैंड ने। तो आपके लिए जो भी कंफर्टेबल कपड़े हों आप वो पहन के जाना, जिससे आप आराम से चढ़ाई कर सकें, और शूज़ पहन के ही चढ़ना, बाकी उसमें आप आराम से नहीं चढ़ पाएंगे। ये देखिए हर जगह टीन वगैरह ऊपर अच्छे से कवर कर दिया है रास्तों को, जिससे कि आप बारिश वगैरह अगर आ भी जाती है तो आप भीग ना पाएँ। नया रास्ता बहुत सुंदर बना है। ये देखिए माता का दरबार, हम और नज़दीक आ गए हैं तो हमें पास से और अच्छा दिख रहा है। तो हर तीर्थ में क्या है ना, बहुत लूट पाट मचा दी है। तो ये जो चीज़ें को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वहाँ के जो लोकल लोगों से आप पूछेंगे वो आपको भी कुछ सही बताएंगे। तो आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछिए, तो उनसे एडवाइस लेके आप किसी भी जगह पर जाइए। ये देखिए पानी वहाँ पहाड़ों में से ऐसे निकलता रहता है। ये पाड़ गंगा का ही पानी है, जगह जगह से निकल रहा है ऐसे पहाड़ों के बीच में से। तो ये नए रास्ते पे देखिए आप, इतने सुंदर फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर बना दिया है उसको रास्ते में। और ये फरवरी का महीना तो जो है होता ही, फ्लावर्स वगैरह होते हैं चारों तरफ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। ये चीड़ के पेड़ जो होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये पहाड़ों पे ज़रूर होते हैं। तो आप अगर जाए ना, नवरात्रों में बहुत भीड़ होती है एक तो, और एक आप वीकेंड पे भी बहुत भीड़ होती है। आप अच्छा सा टाइम देख के जाइए। हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, और माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। अब हम ये बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये हमें वहाँ पे हिरन के दर्शन हुए, कितना प्यारा लग रहा है ये। मैंने इसकी वीडियो बनाई। अब ये लोग फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं, है ना। तो इसके दर्शन भी बहुत दुर्लभ होते हैं। अगर कहते हैं अगर आपको वैष्णो माता वहाँ पे इनके दर्शन हो जाए हिरन के, तो बहुत शुभ होते हैं। ये वहीं पे एक छोटी सी वाटिका टाइप बनी हुई थी। अगर एंजॉय करते हुए जाइए धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है। आप रुकते हुए धीरे धीरे अपना चाय वाय पियो, रास्ते में स्टॉल होते हैं हर जगह, बहुत कुछ है, अपना चलते जाइए धीरे धीरे, एंजॉय करते हुए जाइए, टाइम लेके जाइए। अगर जैसे हमने वापसी की ट्रेन की तो हमें जल्दी जल्दी हुई कि हमें वापस भी आना था, तो
हमें रात को हमने इसलिए सफ़र नहीं किया क्योंकि हम थक चुके थे और उसके बाद हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी चलने की। तो आप रुकते रुकाते अगर पैदल चलना चाहते हैं तो आप टाइम लेके जाइए, थोड़ा ना 1 दिन एक्स्ट्रा लेके जाइए, वरना फिर आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ, फिर हमें आते समय घोड़ा करना पड़ा, वरना हमारी ट्रेन निकल जाती। क्योंकि हमारे पास 6-7 घंटे बचे नहीं थे और 6-7 घंटे लगते हमें 6-7 किलोमीटर चलने के लिए। हम तो धीरे धीरे स्पीड से अपना चले हैं। बाकी भैरों तक के लिए आप 100-100 रुपये में क्रेन होती है, वहाँ पे आप क्रेन से जाइए। क्योंकि भैरव बाबा की चढ़ाई बहुत ऊंची होती है, तो वो इजीली आपको मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता। क्योंकि भैरव बाबा का मंदिर क्रेन से उतरते ही अपना चढ़ाओ और वापस आ जाओ। वो टिकट आपकी 2 घंटे तक वैलिड रहती है। तो आप टिकट में भी लाइन वाइन तो देखो वहाँ लगनी पड़ती है, कभी नीचे कभी ऊपर, ये तो वहाँ करना पड़ता है। एक्स्ट्रा 2-4 किलोमीटर तो आपका इन चीज़ों में हो जाता है। कहीं नीचे जाना है, कभी ऊपर जाना है, कभी लाइन में लगना है, हर चीज़ के लिए लाइन में लगना होता है। तो अब ये हमारा दरबार आ चुका है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि आप यहाँ पे नहीं, कई जगह पे कि आप यहाँ पे नहीं बैठिए, क्योंकि वहाँ पे चट्टान वगैरह ना खिसक जाती हैं, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कुदरत का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे ना बैठिए जहाँ पे लिखा होता है। ये देखिए माता के दर्शन करके लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा जो भीड़ होती है ना वो पुराने रास्ते पे होती है, लेकिन वो थोड़ा कंजेस्टेड है। लेकिन अच्छा वहाँ लगता है कि नारे मतलब जोश के साथ लोग बोलते हुए चलते हैं, तो थकान महसूस नहीं होती। और नए रास्ते पे भीड़ थोड़ी कम होती है। ये देखिए भवन के आसपास अपना, ये हम बिल्कुल भवन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप फ्रेश वगैरह हो सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, अपना नहा धो के फिर आप निकल सकते हैं भवन के लिए। तो एक अलग सा ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें दिल में इतना सुकून मिलता है कि हमने पता नहीं क्या हासिल हो गया है जब हम भवन में पहुंच जाते हैं। तो एक अलग सी खुशी, अब मैं इतने टाइम से सोच रही थी, जब जाना हुआ तो पहले ही हो गया। हमने होली के बाद सोचा था, लेकिन फिर हम होली के पहले ही चले गए। इतनी शांति मिलती है, इतना रिलैक्स मिलता है वहाँ। आपको कोई दुनिया की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि आप बस यहीं बस जाओ कहीं। इतना सुकून, इतनी शांति। तो क्या है ना, कुछ वीडियो मेरी आगे पीछे हो गई हैं, क्योंकि इतनी सारी वीडियो बना के डाली हैं, तो जो भी बन पाई मेरे से। क्योंकि वहाँ पे फ़ोन भी डेड, चार्ज आप कहाँ करेंगे। तो हम कहीं रुकते थे और वहाँ पे आपकी सिम, आपका फ़ोन काम नहीं करेगा। जैसे ही आप जम्मू आ जाते हैं आपका फ़ोन बंद हो जाता है। तो या तो आपकी पोस्ट पेड होनी चाहिए, और नहीं तो फिर आपको दूसरी वहाँ पे जाके सिम लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं। तो फ़ोन बस हमने इसी चीज़ के लिए यूज़ किया, तो भी हमारे फ़ोन डेड हो गए, हम ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए। तो वो आगे पीछे वीडियो हो गई हैं, तो इसलिए कुछ मेरे फ़ोन से बनी, कुछ मेरे हस्बैंड के फ़ोन से बनी है, तो इसलिए वो आगे पीछे हो गई हैं। तो ये दरबार मैंने हर एंगल से लेने की कोशिश की, और इतना मुझे सुंदर लगा। मेरा तो मन था कि बस मैं यहीं बैठ जाऊं और वापस ही ना जाऊं। इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं, और बहुत अच्छे से। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे और सबको अपने दरबार बुलाए, मेरी यही प्रार्थना है। तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। मैंने पहले आपको ये हिरन दिखाया था। तो लोग, ये बेचारे कुछ खाते नहीं हैं। ये देखिए आप अंदर भी आ गए। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर।
अब हर तीर्थ में यही कर दिया है कि आप मुँह मांगे पैसे आपसे मांगते हैं। तीर्थ हो या कहीं भी आप वैसे घूमने जा रहे हैं तो आप है ना ऐसा थोड़ा सा पूछ के और थोड़ा जल्दबाजी ना कीजिए। एक तो ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले वो आ जाते हैं ना, होटल ले लो, ये ले लो, उधर बिल्कुल मत जाना। ये भैरव वाले बाबा के लिए जो क्रेन जाती है ना, ये मैंने उसकी बनाई है। पास से भी मैंने बनाई है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो दूर से ये, इसमें आपको 30-40 लोग एक बार में आ जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। भैरव बाबा के लिए आप क्रेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसकी ऊंची चढ़ाई है, सीढ़ियाँ भी बहुत ऊंची हैं और 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर करीब वो पड़ जाता है। तो अगर आपको समय बचाना है तो आप क्रेन से कम भैरव बाबा के लिए तो चले ही जाइए। इतनी 2-2 कदम पे बेंचेस बनाए हुए हैं कि आप थक जाओ तो कहीं पर भी बैठ जाओ। और मतलब वॉशरूम हर 1 किलोमीटर 100 मीटर पे आपको वॉशरूम बने हुए हैं। पीने का पानी आपको 2-2 कदम पे मिनरल वाटर सब कुछ अवेलेबल होगा वहाँ पर। तो ये सब सुविधाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैं बहुत साल पहले गई थी, तब ये इतना सब नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है। तो डंडे से बहुत सपोर्ट मिलता है, वरना तो आप चढ़ ही नहीं पाएंगे। चढ़ाई होती है, कहीं उतरना होता है तो आप उससे ना सहारा लेके इजीली बाद में ही डंडे फिर आप वहीं दे आइए, वहीं छोड़ के आने पड़ जाते हैं। कई लोग ले भी आते हैं क्यों, लेकिन ये है कि वही साइकिल होती रहती हैं चीज़ें। और प्रसाद भी आप नीचे से ना लीजिएगा, नहीं नीचे जो है ना वो बहुत आपको 2 गुनी 3 गुनी कीमत बताते हैं। ऊपर आप जितने का लेना चाहें आप पंचमी विवाह का प्रसाद ले सकते हैं। जितना भी आपको लेना हो आपके बजट के हिसाब से आप ऊपर प्रसाद ले सकते हैं। तो सब ज़्यादातर लोग ऊपर से ही लेते हैं, क्योंकि नीचे तो बहुत लूटपाट मचाई हुई है। ये देखिए क्रेन है, ये हमारी भैरों के लिए। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता है अच्छे से। और ये बहुत ऊंचाई पे है भैरव ना, पूरी ऊंचाई पे है। अब जैसे कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे ये ख़राब लगी। अब जैसे कुछ सीनियर सिटीज़न हैं, वो बेचारे नहीं चल सकते हैं पिट्ठू पे, घोड़े पे, या घोड़े पे भी मैं आते टाइम उतर के आई हूँ। मेरे को इतना पेट में दर्द हुआ कि वो जो झटके लगते हैं ना वो बहुत भयंकर होते हैं। तो और एनिमल्स पे वही है कि क्या ही करें, मजबूरी थी, आना पड़ा। तो वहाँ पे ऐसा रीज़नेबल रेट पे जैसे दिल्ली में या हर जगह ई रिक्शा चलते हैं, ऐसे ही बना देना चाहिए। वहाँ के लोग बेरोज़गार भी बहुत हो रहे हैं बेचारे, जब से ये पिट्ठू सेवा बंद हुई है। तो एनिमल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर, वो उन उन लोगों को बेचारों को कम से कम चारा तो मिलता है ना। और अब वो बिल्कुल नए रास्ते पे अलाउड ही नहीं है वो सब चीज़ें। तो वो बहुत बेरोज़गार हो रहे हैं। गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए उन लोगों के लिए, तो रीज़नेबल रेट में, जिससे कि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते बेचारे और जो बुज़ुर्ग हैं वो नहीं चल सकेंगे, तो कम से कम वो लोग तो जा पाएँ, है ना। तो किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, क्या करेंगे बीच रास्ते में। हालांकि वो डिस्पेंसरी वगैरह बनाई हुई हैं, एम्बुलेंस वगैरह हैं, लेकिन ये सुविधा ज़रूर करनी चाहिए सरकार को कि वहाँ के लोगों के लिए भी एक रोज़गार हो जाए। जैसे पिट्ठू वगैरह वहाँ पे कम हो गए हैं, लोग कम जाते हैं घोड़े वगैरह पे, तो उसकी जगह आप ई रिक्शा चला दीजिए। उन लोगों को एक रोज़गार मिल जाएगा और लोगों को एक सुविधा मिल जाएगी। आप ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जाना तो वहाँ पे अभी भी बहुत मुश्किल है। तो कोई फ़ायदा नहीं है उस डेवलपमेंट का ना, कि लोग इतनी तकलीफ़ों से, मैं देख रही हूँ जो बेचारे बुज़ुर्ग जाना चाहते हैं नहीं जा पाते। अब हर कोई हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कैसे जाएगा। हाँ, जो पैदल चलना चाहता है, माता रानी की जिस पे कृपा है वो पैदल चल सकता है। लेकिन जो नहीं चल सकता उसके लिए ज़रूर करना चाहिए रीज़नेबल प्राइस में कुछ। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, मैं तो इतनी सालों बाद गई हूँ अभी भी वही हाल है। वो मुँह मांगे पैसे मांगते हैं और वही। अब उनको
खिलाते हैं वो खुद उतरते हैं, खुद चढ़ते हैं, तो वो भी तो थकते हैं ना लोग बेचारे। उन पे देख के मुझे बहुत तरस आती है कि भाई कुछ तो ज़रूर करना चाहिए इन लोगों के लिए। वो उस पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं तो वो कुछ और काम कर नहीं सकते हैं। उनको जो जिस काम में आदमी माहिर होता है वो उसी काम में ज़्यादा होता है ना परफेक्ट। ये देखो वहाँ का माता का भवन है। जय माता दी।